अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए सेफ़ है। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, तो सबको अपने डाटा की, प्राइवेट हिस्ट्री की और अपनी पिछली कार्रवाइयों की फ़िक्र है कि उसका क्या होगा। वो तो फेसबुक के साथ शेयर होगा, लेकिन इंतहाई अहम चीज़ मैं आपके साथ ऐड करता चलूँ कि टेलीग्राम पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है, इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इसकी इसी वजह से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो है, इसको ईरान ने हाल ही में बैन किया है। उसकी वजह ईरान में भी इसको दहशतगर्द अनासर बिलखुसूस इसराइली खुफिया एजेंसियाँ इस्तेमाल कर रही थी। सारी दुनिया के लिए बड़ी परेशान कुन खबर है, और वो खबर है कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज करने जा रहा है। ये पॉलिसी एक ऐसे वक्त में चेंज होने जा रही है जब बड़ी तादाद जो है इस व्हाट्सएप के इस्तेमाल की आदी हो चुकी है, और व्हाट्सएप से बात करना एक फ़न के अलावा एक इंटरटेनमेंट का बाइस भी है। आप व्हाट्सएप स्टेटस रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, उसी के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, ऑडियो चैट और टेक्स्ट मैसेजेस भी आप करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके आदी हो चुके हैं और आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स है। लेकिन अब अगर व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज करने जा रहा है और अचानक आपको ये बता रहा है कि अब हमारी नई पॉलिसी के मुताबिक आपको जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे उनसे एग्री करना होगा। यानी ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको आपका जो प्राइवेट डाटा जो चैट में यूज़ हो रहा है, जो वीडियोस हैं, जो इमेजेस हैं, और ये ऑडियो भी हो सकता है, ये डाटा शेयर होगा फेसबुक के साथ। क्योंकि गुज़श्ता साल ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था, और उसी के साथ जिस तरह से इंस्टाग्राम फेसबुक ने ख़रीदा था, तो अब व्हाट्सएप बाकायदा तौर पर ये वीडियो क्लिप्स, ये इमेजेस शेयर करने जा रहा है फेसबुक के साथ। और इन इमेजेस और वीडियोस, ये जो आपकी प्राइवेसी भी हो सकती है, इससे फेसबुक करेगा बिज़नेस। वो किस तरह से करेगा? यकीनी तौर पर इस पर एडवर्टीज़मेंट चलेगी। अब ये उसका क्या तरीक़ाकार है, ये एक दिलचस्प सवाल है। यहाँ ये सवाल इंतहाई गौर तलब है कि 1 मिनट की वीडियो या एक तस्वीर जो आपकी ज़ाती भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में हो सकती है, उससे फेसबुक क्या कमाएगा और क्या करेगा, और इसमें उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है। तो इसमें मुतबादिल के तौर पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप टेलीग्राम और उसके साथ सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में माहिरीन ये कह रहे हैं कि आप इनको इस्तेमाल करें। लेकिन सिग्नल एप्लीकेशन और टेलीग्राम एप्लीकेशंस के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इनके फ़ीचर्स क्या हैं, और व्हाट्सएप से कितने डिफरेंट हैं, आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। तो जनाब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट, सारी दुनिया के लिए परेशान कुन खबर, व्हाट्सएप में नई पॉलिसी का मुतारफ़ करवाया जाना है। तो इस एतबार से लोग सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप के मुतबादिल के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, सिग्नल एप्लीकेशन और टेलीग्राम एप्लीकेशन। सिग्नल एप्लीकेशन के कुछ फ़ीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि देखने में ये व्हाट्सएप की जैसे ही लगती है, और इसके फ़ीचर्स में तकरीबन वो तमाम फ़ीचर्स मौजूद हैं जो व्हाट्सएप में मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अब व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के साथ एक बड़ा धोखा करने जा रहा है, यानी उनकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी 2 लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही होती थी चैट की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, वो अब महफूज नहीं रहेगी, वो अब शेयर होगी फेसबुक के साथ। सिग्नल एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। चैट या जो भी गुफ्तगू है वो 2 लोगों के दरमियान होगी, और उसके साथ इस वक्त अभी तक सिर्फ 2 रोज़ गुजरे हैं, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी रिलायबल है, और माहिरीन भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये अमेरिकन कंपनी है बुनियादी तौर पर, और रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ रही है। डाटा स्टोरेज इंतहाई अहम चीज़ है। आपको व्हाट्सएप के इस्तेमाल में अमूमी तौर पर, जब आपका व्हाट्सएप का एक अकाउंट, आप फ़ोन चेंज करते हैं, नए फ़ोन में नया अकाउंट बनाते हैं, माजस के साथ पुराने अकाउंट, पुराने नंबर पे ही अकाउंट बनाते हैं, तो व्हाट्सएप आपसे एक सवाल करता है। वो सवाल ये होता है कि वुड यू लाइक टू रिस्टोर योर डाटा, या आप डाटा बैकअप में करवाना चाह रहे हैं। अगर आप वहाँ पर येस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जिसमें ईमेल एड्रेस आपको सेलेक्ट करना होता है, उसी ईमेल एड्रेस के साथ आपका वो डाटा एसोसिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। सिग्नल एप्लीकेशन में आपको ये झंझट नहीं है कि आपका डाटा बैकअप हुआ है, कहीं ख़तरा है उसको, नहीं। सिग्नल एप्लीकेशन में आपका डाटा बैकअप बिल्कुल नहीं होगा। डाटा सिर्फ वही होगा जो आपकी डिवाइस में, यानी रियल टाइम में आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आपने जितनी चैट की इस सिग्नल एप्लीकेशन के ज़रिए, वो वहीं पर ही महफूज रहेगी। वो उसका कोई बैकअप नहीं बनेगा, या आपका वो फ़ोन गुम हो जाता है या वो डिलीट हो जाता है, आप दोबारा उसी नंबर पर सिग्नल एप्लीकेशन का अकाउंट बनाते हैं तो आपका पिछला कोई भी डाटा महफूज नहीं होगा। मतलब बैकअप हिस्ट्री मौजूद नहीं होगी, सब हिस्ट्री क्लियर होगी। उसी के साथ साथ ये जो सिग्नल एप्लीकेशन है, इसके बारे में अहम बात ये भी है कि व्हाट्सएप के को फाउंडर ने इसके लिए $50 मिलियन की रकम
बतौर फंड दी थी। यानी इसको बनाने वाले बुनियादी तौर पर वही लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया, लेकिन व्हाट्सएप बनाने वालों ने इसको बनाकर फ़रोख्त कर दिया। उसी के साथ साथ इंतहाई अहम चीज़ इसमें मेंबर्स, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 256 ग्रुप एक बंदों पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर लिमिटेड सिचुएशन है, 150 पीपल एक ग्रुप में हो सकते हैं, 150 लोग, और प्राइवेसी पे नो कंप्रोमाइज़ है। इस एतबार से सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो हाईली रिकमेंडेड है माहिरीन की जानिब से, और पाकिस्तान में भी सिग्नल एप्लीकेशन को माहिरीन रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते तो आप सिग्नल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। सिग्नल एप्लीकेशन का इस्तेमाल का जोर इसलिए भी दिया जा रहा है कि सिग्नल के अलावा पाकिस्तानियों के पास या दुनिया भर के पास जो ऑप्शन है वो है टेलीग्राम। अब टेलीग्राम के बारे में कुछ इंतहाई अहम हक़ाइक़ मैं आपको बताता चलूँ कि टेलीग्राम एक ऐसी एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती रही है। इसकी बड़ी वजह इस टेलीग्राम एप्लीकेशन में मौजूद कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जिसमें चैट जो है वो प्राइवेट की जा सकती है। यानी दो लोगों के दरमियान मखसूस चैट, ऐसी चैट जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं, कोई बैकअप नहीं और कोई एविडेंस कुछ भी नहीं, और उसको 5 सेकंड से लेकर 1 हफ़्ते तक की जो चैट पिछली मौजूद होती है उसको आप सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। और पिछली चैट मतलब 5 सेकंड से लेकर 1 हफ़्ते तक की चैट आप रख सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। उसी के साथ साथ टेलीग्राम के बारे में अहम हक़ाइक़ ये भी हैं कि ये 6ठे नंबर पर आ रही है रैंकिंग में, और इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन बिल्कुल नहीं है, डाटा सिक्योरिटी नहीं है स्वाय प्राइवेट डाटा चैट की। यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप में थी और अब नहीं है, और सिग्नल एप्लीकेशन में यानी दो लोगों के दरमियान बातचीत सिर्फ दो लोगों के ही दरमियान है, तो यहाँ पर टेलीग्राम में ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन, डाटा सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंतहाई अहम चीज़ है कि ये अभी तक अनपेड है, लेकिन टेलीग्राम को जैसे ही लग रहा है कि लोग इस तरह इसकी जानिब आएंगे तो ये अपने कुछ पेड फीचर्स भी मुतारिफ़ करवाएगा। उसी के साथ साथ 1 हफ़्ते से 1 सेकंड से लेकर पिछले हफ्ते तक की चैट सेव रह सकती है, और उसको आप उड़ा भी सकते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम भी आप उससे ज़्यादा आप नहीं सेव रख सकेंगे। इंतहाई अहम बात यह भी है कि टेलीग्राम जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस से इसका डाटा जो एक्सेसिबल है। व्हाट्सएप आमतौर पर आप एक फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसी के साथ जब आप दूसरे फ़ोन में उस नंबर से लॉगिन होने की कोशिश करते हैं तो व्हाट्सएप पहली वाली डिवाइस पे नहीं चलता, सिर्फ एक ही डिवाइस पे एक वक्त में चल सकता है और डाटा भी वहीं से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है टेलीग्राम, ये एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेसिबल है। डाटा आप देख सकते हैं, पिक्चर्स आप देख सकते हैं अपने उस लॉगिन नंबर के ज़रिए से। उसी के साथ साथ इंतहाई अहम बात ये भी है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन का शेयरिंग सिस्टम है वो 1.5 GB तक आप एक फ़ाइल शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम में, वीडियो या किसी और सूरत में, जबकि व्हाट्सएप में आप 64 MB से ज़्यादा कोई भी फ़ाइल शेयर नहीं कर सक रहे होते थे। उसी के साथ साथ इंतहाई अहम चीज़ ये भी है कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़, इसमें जो इंतहाई अहम चीज़ यहाँ का बना हुआ ग्रुप है टेलीग्राम में, एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 लाख लोग रह सकते हैं। 2 लाख लोग एक बहुत बड़ा फिगर है। आमतौर पर हमें इतने बड़े ग्रुप फेसबुक पर नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ आपको टेलीग्राम में इतने बड़े ग्रुप नज़र आएंगे, और इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैट करना, और यही वजह है कि इसकी डाटा सिक्योरिटी नहीं है। और पाकिस्तान में इसको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में और दहशतगर्दाना से इसलिए यूज़ करते रहे कि वो अपने नेटवर्क्स को मखसूस लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, मखसूस लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए ये ग्रुप्स बनाते थे और उसके ज़रिए से कार्रवाइयाँ करते थे। इंतहाई अहम बात जाते जाते ये भी आपके साथ ऐड करते चलें कि व्हाट्सएप के बाद वाइबर, सिग्नल ऐप और टेलीग्राम की बात हो रही है। वाइबर और टेलीग्राम 2 ऐसे सोर्सेज हैं जो अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर 2011 के बाद से इस्तेमाल करते रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह कम्युनिकेशन, यकीन तौर पर कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। और तालिबान की जानिब से तो ट्विटर भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन वाइबर और टेलीग्राम स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता रहा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ खास तो है। टेलीग्राम की खासियत हमने आपको बता दिया कि 2 लाख तक लोगों का एक ग्रुप बन सकता है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता एक प्राइवेट चैट का खाना अलग से है जहाँ पर होने वाली बातचीत की कोई हिस्ट्री, कोई कुछ भी नहीं रह सकता। ये इंतहाई अहम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद से सूरत क्या होती है। टेलीग्राम का ऑप्शन यहाँ पर तकरीबन नहीं है, रह जाए आपके पास सिग्नल एप्लीकेशन का ऑप्शन मौजूद है जो इंतहाई सेफ़ है, और हमने भी आपको कुछ अदाद शुमार उसके बारे में बताए हैं। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। फीडबैक अपने कमेंट्स की सूरत में आप देंगे तो यकीनी तौर पर हमारे काम करने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।